हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आर वेल। एम क्रिस, वेलकम टू माय चैनल यूनिकॉर्न स्टडी और रोजगार विद अंकित। तो देखिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं न देरी करते हुए, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोश का अंग सेल यह आत्महत्या की थैली के रूप में जानी जाती है? तो आपका लयन काय। ठीक है, अगला है, सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्थित है? यह हरियाणा राज्य में है। देखिए, आपका ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ चुका है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अमुक्त मर्यादा के लेखक किसने किसने कहा किया था? तो कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो देखिए ये बंदा आपको नाराज हो रहा है क्योंकि आप से लाइक नहीं कर रहे हैं। अगला है, द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री ऑफ नामक पुस्तक लेखक किस मुख्य नौसेना का है? तो सुशील कुमार जी का। तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, इसीलिए गुस्सा आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, अगला है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराइन की तीसरी लड़ाई। अगला है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो राइजोबियम। अगला है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 33। अगला है, जून 2019 तक स्थिति के अनुसार भारत कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो आपका कुंडन कुलम। ठीक है, चलिए अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1925 में हुआ था। अगला है, द साइलेंट क्राई लेखिका कौन है? यह है केंजाबुरो ओए हैं। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके लाल मोहन घोष थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो यह सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर वाज हैज ऑन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टाइटल्स? तो सेरेना विलियम्स का। ठीक है, सेरेना विलियम्स। देखिए, आपकी दोनों लैंग्वेज में है। बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज राइटन बाई तो स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, देखिए आपका आंसर शो कर दें क्योंकि टाइम का कम अभाव है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़िए। अन्ना राजम मल्होत्रा हु डायर इन 2018 वाज या फर्स्ट फीमेल इंडिया IAS ऑफिसर थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैर इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो तावा, यह गुजरात का, मतलब पूछ रहा है कौन सा गलत है? तो तावा यह गुजरात का नहीं है। ठीक है, अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट ट्रांसैक्ट द बिजनेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट? जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैर इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो सियाचिन इटली ब्राजील। अगला है, हु अमंग द फ्लोइंग बिकेम द कंट्री वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किश्तवाड़ नेशनल पार्क वेयर इज लोकेटेड? तो जम्मू कश्मीर में है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग बेल्जियम समिट ऑफ कांग्रेस इन 1924? तो MK गांधी। ठीक है, अगला है अपना, विथ रेफरेंस टू द स्टील प्लांट्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पैर इज करेक्ट? तो आपका है सलेम या तमिलनाडु में। ठीक है, तो अगला है, हु ऑफ द फ्लोइंग इज रिफर्ड टू एज ढींग एक्सप्रेस? तो हिमा दास। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स? तो राइट टू प्रॉपर्टी, या इसे नहीं संबंधित है। गिर नेशनल पार्क इज वेर इज सिचुएटेड? मतलब ये गुजरात में है। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में। फिजिकल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय इन इंडिया?
देखिए आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ मुगल, शेर शाह सूरी, ठीक है, एम्पायर थे। इंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर थ्योरी ऑफ प्लेटोनिक इफेक्टिक, ठीक है, इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का ना। ग्राफेन इज, यह एक अल्ट्राटोपी ऑफ कार्बन है। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीज इज केस्ड बाई वेरियस, यानी रूबेला, ठीक है। कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड, तो कुंभ मेला आपके पूरी में नहीं लगता है, इलाहाबाद में लगता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिचेस्ट इन विटामिन सी, तो अमला। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिच, हाँ तो पढ़े हैं। वेन वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग डेडप्टेड, तो 22 जुलाई 1947, तो ये मोटिवेशन कोट है, आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉल्स इन अर्बन सी, तो इंडस। विच ऑफ द फ्लोइंग एज ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा, तो पट्टचित्रा, ठीक है। मोटिवेशन लाइन बहुत अच्छा है, इसे अपने लाइफ में ठीक कीजिएगा। हु एमंग द फ्लोइंग वाज नॉट ए गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो सुनील अरोरा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एंशियंट बुक राइटेन बाय बनभट्टा, तो कदम्बरी। 150 क्वेश्चन है। व्हाट इज पारसी न्यू ईयर नॉन एज, नवरोज, ठीक है। तो आंसर है ए, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, टॉल्स्टॉय। हाउ मेनी डिजिट आर देयर ऑन डेबिट कार्ड, तो 16, 16। टू विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट लॉर्ड कर्जन इज रिलेटेड, ये पार्सियन ऑफ बंगाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका आने वाला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब है। द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट, तो साइकिलिंग से। अगला है, हु इज द 20th लोकसभा स्पीकर, तो ओम बिरला हैं 20th स्पीकर लोकसभा के। सॉरी। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 12। According to the Consume 2018, what is population density of India? 382 per 1000 स्क्वायर किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन अपना, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन ने, ठीक है। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्टर इज नेम्ड द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट यूके इंडिया रिलेशंस, तो आपका निर्मला सीतारमन है। सेलिब्रेटिंग पूछा था वुमेन लिस्ट, तो निर्मला सीतारमन जी। विच ऑफ द फ्लोइंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय आउट, देखिए ये आपका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो ठीक है, स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है। आपके हर एग्जाम में मतलब वो कहते हैं, इसमें आएगा एफडीएस में, इससे कहीं आएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो आर्टिकल 343 में यह डिक्लेयर किया गया था। हु वाज द 5th गुरु इन सिखिज्म, तो गुरु अर्जन देव। Which of the following quantities have its SI unit named after basis पास्कल, तो प्रेशर है, ठीक है। अगला है, हु among the following presented the Union Budget of India for maximum time, तो मुरारजी देसाई जी प्रेजेंट किए थे। अगला है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट मार्सी पीटी सॉइल इज नॉट प्रीडिमोनेंटली फाउंड, तो मध्य प्रदेश में। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, तो अर्सेनिक है, ठीक है, अर्सेनिक। विच ऑफ द फ्लोइंग डिसीज इज केस्ड बाय सिवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, तो कोर है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रहा है। कोई ना। अगला है, मार्स ऑर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन था, तो PSLV C-25। अगला है, निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है, तो कर। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ने, ठीक है। आपके एसएससी एमटीएस का ही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो माही। निम्नलिखित में से किस अकबर का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो राष्ट्र गोफ्तार ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सामूहिक गायन शब्द से किसे संबंधित है? तो यह गुरु पूरब से संबंधित है। अगला है, लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? तो डायोप्टर है, ठीक है, डायोप्टर। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता यह किसका हुआ था? साक्षात तो 1932 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1932 में आपका पूना समझौता हुआ था। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो आपकी उत्तर प्रदेश में, आपको पता भी होगा। पुस्तक एरबी चाइल्ड मैटर्स का लेखक किसने किया है? तो यह कैलाश सत्यार्थी हैं, ठीक है। चलिए अगला है, पोषण की स्वपोषी रूप के लिए ये कौन सा आवश्यक होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिन और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगला है, आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है? तो देखिए खेल से क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो आपका शतरंज से एक खेल संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपकी गुजरात में है, ठीक है। सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? तो मोहिनी अट्टम, ये उड़ीसा की नहीं है। नहीं तो ये देख लिया, याद कर लीजिएगा नीचे का, सब सही है। इसी कारण कर्नाटक, गरबा है गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, अच्छा भी है, याद करिएगा, याद हो गया होगा। अगला है अपना, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार की गई है, तो पता होगा आपको, जाहिर सी बात है। अगला है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट, यह कहाँ पे स्थित है? यह सूरत में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? तो आपका 2 है, ठीक है, पढ़ लीजिए। कोई विधेयक दल विधेयक है या नहीं है, इस पर विपक्ष की नेता का अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन, देखिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, करेंगे ना? करेंगे ज़रूर वो। करिएगा यार, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे एक दिन। अगला है, लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? यह राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? तो स्मोग है, ठीक है। देखिए आपका मेरा मकसद है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी से करा दें और आपकी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो जूजा ना कैपुतुआ, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, इधर उधर का राष्ट्रपति का नाम पूछ लेगा, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मुगल काल में संस्कृत में, फारसी में अनुदूदित अनुदूतित अनुदू अनुदित सॉरी महाभारत को तो रजमनामा, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करने में हो जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो आपका नेल्सन मंडेला जी की है, ठीक है, नेल्सन मंडेला। निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वास्लव संप्रदाय के मुख्य समर्थक में से एक थे? तो आपके शंकरदेव थे, ठीक है, शंकरदेव। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत की एकमात्र मादा अंगूठ का नाम क्या था जिसकी मृत्यु उड़ीसा की चिड़ियाघर में हुआ था? तो आपके बिन्नी थी, ठीक है, बिन्नी। अगला है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपके अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका से। धातुओं के साथ जल मिश्रित अम्लों की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आपकी हाइड्रोजन होती है। अपना अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट है? तो आपका मांस है, मांस। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो आपके महात्मा गांधी जी, सॉरी श्याम प्रसाद मुखर्जी जी हैं, ठीक है।
अगला है, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो आपकी कृष्णा नदी पे नागार्जुन स्थित है, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध पे। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अगला है, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका वडोदरा में, ठीक है, वडोदरा। अगला है अपना, यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? तो यह आनर्स ओ योर ट्रस्ट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? तो आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। भारत के किस राज्य में महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? आपके नागालैंड में ये उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए ये भी देख सकते हैं, आपकी मल्टीटास्किंग आपका एमटीएस की एग्जाम का प्रीवियस ईयर दिखाने के लिए देख लीजिए इतना हुआ। अगला है, वर्ष 1817 में एक किसने, यानी देखिए डार्विन ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रयास किया है। किसने? डार्विनियर ने, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई ना, इतना इतना होता रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्गंधनाशक निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है उसमें? तो एल्युमिनिया होता है, ठीक है, एल्युमिनियम। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी हुई थी? ठीक है, लड़ी गई थी, तो मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो आपका ताप्ती नदी से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नासा ने क्यूरोसिटी रोवर भेजा है? तो आपके मंगल ग्रह पे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानसून होता है? तो आपके असम में। अगला है, फ्रीडम इन एंजाई के लेखक कौन है? तो आपका दलाई लामा थे, दलाई लामा। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? ये आपके वायरस के कारण होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्योहार के महत्वपूर्ण समझ माना जाता है? तो आपकी कर्नाटक में। सॉरी भाई। अगला है, मानव विकास सूचकांक 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अल्पकालिक विकसित देश है? तो आपका कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया। अगला है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, ये भी सब इंपॉर्टेंट है यार, सब रिवीजन होता है, बस आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। अगला है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेस, ठीक है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब? 1952 में। कब? 1952 में। कब? 1952 में, हाँ। अगला है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के। अगला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये तो पता होगा, 12 खिलाड़ी। अच्छा, क्रिकेट में कितने होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रगति नायक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो जिम्नास्टिक है, ठीक है, जिम्नास्टिक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने किसने चार मीनार बनवाई थी? तो आपकी कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। अगला है, गुरु सिख निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किस का सर्वोच्च शिखर है? तो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अशरफ गनी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो अफगानिस्तान। हर प्रैक्टिस सेट में मिलेगा क्वेश्चन यहाँ से। जागोई नृत्य किस राज्य का एक नृत्य रूप है? तो मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरभद्र से अनुयायी थे आपके बसवन्ना थे। प्राचीन भारत में कितनी शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो 16। पता है ना, हाँ। जुलाई 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? तो आपकी जयपुर को, ठीक है। अगला है, 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो आपके N.K. सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपकी ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? आपके उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, करेंगे ना, करिएगा यार, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। अगला है, हु इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द 17th लोकसभा? तो नरेंद्र मोदी।
अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? तो आपकी राजस्थानी है, अनुसूचित भाषा नहीं है, अनुसूचित भाषा नहीं है, ठीक है, राजस्थानी भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1999 में। किसका? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपकी सिंधु नदी पे। एक कोट है बहुत प्यारा, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, तो आप जिसमें है आप बदल जाइए, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप एक दिन जो ये गलतियां कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं जरूर, हमें पता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से? तो खेल से, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो खेल से। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तो आपके सिलेनियम, यह आपके धातु नहीं है। ये कोट है बहुत लाजवाब, पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो आपको बता ही दिए होंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और एक आंसर से हो गया तो बताएंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो 1951 में शुरू की गई थी प्रथम। आप बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो आपकी जयप्रकाश नारायण जी को नाम से जाना जाता है, ठीक है, लोकनायक के। अगला है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? वर्ल्ड बैंक प्रस्तुत करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड। अगला है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो भाग ए। आपका कौन कौन? यक्स यक्स, आप जानते ही हैं उसको रोमन भाषा में क्या कहते हैं। निम्नलिखित में भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। तो आपके महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था। लेकिन किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके विलियम लॉरेंस ब्रैग को। अगला क्वेश्चन है, चलिए, ये अपना समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किससे संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है? तो ये बंगला भाषा से अपनाया गया है, ठीक है। सोने का प्रतीक क्या है बताइए? चलिए, AU, सोने का प्रतीक है AU। अगला है, वेयर वाज गुरु नानक देव बोर्न? तो तलवाड़ी में, ठीक है, तलवाड़ी में। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी? तो अनलीवर, ठीक है, अनलीवर। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके, तो आप समझ जाइए। इन विच ईयर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास इन इंडिया? 2013। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम रिजल्ट इन ए फीमेल? तो आपके XX और हमारे में XY पाया जाता है, ठीक है, इतना तो पता होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस केसेस रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंथेटिक केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन? तो आपका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एमिबियो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम? तो ये आपके प्रोटिस्टा में है, अमीबो। हु इज नोन एज हरियाणा हुरिकेन? तो कपिल देव, ठीक है। विच डायनेस्टी हैड डेवलप्ड द गंधरा स्कूल ऑफ आर्ट इन एंशियंट इंडिया? तो कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी। डायनेस्टी क्वेश्चन बन रहा है आपके SSMT, तैयार कर लीजिए। Who was appointed as Assembly Constitution Advisor in 1946 during the forming Indian Constitution? तो BN Rao, BN Rao. With reference to the GI tag in India, which of the three flowing pairs is correct? तो आपके ईस्ट इंडिया लीदर, ये तमिलनाडु है, ठीक है, ईस्ट इंडिया लीदर तमिलनाडु। विच वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इलाहाबाद बैंक सिचुएटेड? कोलकाता। What was the name of Swami Vivekananda Guru? तो राम कृष्ण परमहंस, ठीक है, परमहंस। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द नेशनल एंथम एडप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। गुरु घसीडेस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन? तो आपकी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगला है आपका, देखिए 150 प्लस है आपकी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट द 2023 मेन हॉकी वर्ल्ड कप? तो उड़ीसा कर रहा है, ठीक है, मेजबान इसका। शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच इंक्रूमेंट? तो संतूर। अगला है हमारा चौथा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कोणार्क डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट? तो उड़ीसा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज टू हाउस इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर? तो महाराष्ट्र में। देखिए आपका एग्जाम आ रहा है तो हम कोई आपके बस आंसर सीधे शो कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको भाई जल्दी जल्दी करना है ना रिविजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्जर रिवर इन द इंडियन रिजर्व डिजर्ट? तो लूनी रिवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म? तो आपकी सीतारमन येचुरी, ठीक है। बहुत ही मेरा क्वेश्चन आपके लिए, मेरे लिए भी है। ए होल वॉज द कैपिटल ऑफ? तो चालुक्यास, ठीक है, चालुक्य का है कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फ्लोइंग डिवाइज्ड द पॉलिसी डक्टोराइन ऑफ लाप्लास? तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? तो गार्डन है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज इंसोल्यूबल इन वाटर? तो चाल्क पाउडर है, ठीक है, चाल्क पाउडर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ मार्च 2022? तो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज। At which Buddhist sites of India did गौतम बुद्ध फर्स्ट पीस प्रेस द धर्मा? तो सारनाथ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ लोहरे वाज साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड? तो है महाराजा दुलीप सिंह, ठीक है, दुलीप सिंह है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्य योजना वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइट? तो यह पॉवर्टी के लिए, ठीक है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस? तो 2011 में तो 940 फीमेल्स पे 1000 मेल्स, यानी आदमी पुरुष, बस 940 महिला और कितना 1000 मेल्स है। सब रोड पे घूम रहे होंगे पहले तब तो। अगला है, साम टॉक्स अबाउट एन एग्जाम्पल एन इग्नियस रॉक विच ऑफ द फ्लोइंग कैन इट बी? तो बेसाल्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे लिए तो थोड़ा सा इतनी है ना, आपके लिए इतना करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है। तो आपका ऑप्शन है 2 उड़ीसा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टेट? तो पढ़ ही चुके हैं। घिस्यादुन बलबन रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी टुक ऑफ द टाइटल ऑफ? यह आपका झील इलाही, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका बन रहा क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला इज